हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में। जो हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे थे उसमें हमने आर्टिकल 147 तक हमने कंप्लीट किया, 124 से लेके 147 तक कंप्लीट किया, जिसमें संघ की न्यायपालिका कंप्लीट थी। अब हम बात करेंगे जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के आधार पर। तो इनकी क्या कार्य हैं, इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं, इनके चयन का आधार क्या है, शर्तें क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं, तो इन सभी आधार पैरामीटर को हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब ये संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में दिए हुए हैं संविधान के भाग 5 में, और जो संविधान के भाग 5 में जो 5वां अध्याय है ये उसका लास्ट है। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें। संविधान के भाग 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा हुई है। अनुच्छेद 148 में क्या है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। ठीक है, फिर 149 के अंदर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियां क्या है। ठीक है, इनकी शक्तियां मैंडेटरी नहीं, भाई ध्यान रखना, बाध्यकारी नहीं होती है। 150 में क्या है, संघ और राज्यों के खातों का स्वरूप, उनकी जांच करना, ठीक है, उनको बताना। अनुच्छेद 151 क्या कहता है कि लेखा परीक्षा जो रिपोर्ट है वो देना। ठीक है, रिपोर्ट देंगे। ध्यान रखना कि सरकार पहले रुपया खर्च करती है, उसके बाद में रिपोर्ट तय करती है। ठीक, हम एक एक को पढ़ते हैं डिटेल से, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ये है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के पद की स्थापना करता है, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है। उनके वेतन, शपथ और पद के हटाए जाने की प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, ठीक है, का प्रावधान है, और यह सुनिश्चित करता है कि केग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सरकार के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखना, जिसके प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि से दिए गए। भारत की संचित निधि से जो पैसा गया है उनके लिए वो क्या करता है, खाते तैयार करता है, बनाता है। मुख्य प्रावधान क्या है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत एक अधिपत्र वारंट द्वारा केग की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, शपथ ओथ लेते हैं। तो पद ग्रहण करने से पहले कंट्रोल ऑडिटर जनरल को राष्ट्रपति या उनके द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होती है। दूसरे अनुसूची में वेतन की बात है और तीसरी अनुसूची में शपथ की बात है। वेतन और सेवा शर्तें, संसद द्वारा निर्धारित वेतन और शर्तें इसमें होती है, जिन्हें नियुक्ति के बाद अलाभकारी नहीं रखा जा सकता। यह दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होता है। निष्कासन, रिमूवेबल, केग को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है उसको केवल उसी रीति, ठीक है, उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, उन्हीं प्रक्रियाओं से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया या आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जैसे संसद के दोनों सदनों में महाभियोग के समान जो है वो प्रक्रिया कहता है। ठीक है, अयोग्यता, पद से हटने के बाद के भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, प्रशासनिक स्वतंत्रता, केग के कार्यकाल के प्रशासनिक खर्चे जिसमें वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को परिभाषित करता है। केग को, मतलब इनको संघ और राज्यों तथा अन्य निकायों के खातों की लेखा परीक्षा करने, इसके अलावा सार्वजनिक धन के वैधानिक और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करने और संसद को निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपते हैं, जिससे यह वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 149 के प्रावधान, जनादेश या सीएजी को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को संसद द्वारा निर्धारित संघ या राज्यों या किसी अन्य प्राधिकरण की निकाय के खातों से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने और शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकार देता है। लेखा परीक्षा का दायरा क्या है
कि यह समेकित निधि, आकस्मिक निधि या फिर सार्वजनिक खाते, ठीक है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के खातों से किया गया खर्चा है, उनके लिए वो क्या करता है, लेखा परीक्षक करता है। संसदीय कानून, यद्यपि संसदीय संविधान इस भूमिका का प्रावधान करता है, ठीक है, संसद के या सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 सीएजी अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से विशिष्ट कर्तव्यों और शक्तियों को परिभाषित करता है। भूमिका क्या है, भारत के वित्तीय नियामक के रूप में कार्य करता है और सार्वजनिक वित्त और शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। अनुच्छेद 150 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के खातों के स्वरूप से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के खाते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखे जाने चाहिए। ध्यान रखना, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर कार्य करते हैं, जिससे मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टों और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके कुछ बिंदु है, वही है जो हमने बताया, खाता प्रारूप निर्धारित करना, ठीक है। यह अनिवार्य किया गया है कि संघ, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के खाते एक समान प्रारूप में रखे जाएं। राष्ट्रपति की भूमिका क्या है कि राष्ट्रपति इस प्रारूप का निर्धारण करते हैं, जबकि क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में क्या डाल सकता है कि पार्लियामेंट जो है, संसद इसके प्रारूप की रूपरेखा तैयार करती है। ध्यान रखना, यही फंसता मामला। सीएजी की सलाहकार भूमिका, राष्ट्रपति प्रारूप निर्धारित करने से पहले भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करते हैं। सलाहकार भूमिका मैंडेटरी नहीं है। एक रूपता सुनिश्चित करना, वित्तीय अभिलेखों में रखरखाव और मानकीकृत स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्डता देना, जिससे विभिन्न सरकारी स्तरों पर जवाबदेही और उचित वित्तीय प्रबंधन में सहायता मिलती रहे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 151 क्या कहता है, लेखा परीक्षक रिपोर्टों से संबंधित है, ठीक है। इसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संघ के खातों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट जो उन्हें संसद में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, और खातों के राज्य के खातों पर राज्यपाल को रिपोर्ट जो उन्हें राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है वो किसको रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को। देखो क्या कर रहा है, संघ के खातों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट मिलती है, ठीक है, जो उन्हें संसद में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फिर राज्यों के खातों पर राज्यपाल को रिपोर्ट जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं, करने का आदेश दिया गया है, जिसकी वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। यही है, यूनियन खाते केंद्र सरकार के खातों से संबंधित है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। और उसके बाद में जो आप देखिए जो समिति है वो इनकी समिति ये क्या करती है, जांच करती है, ठीक है। और राज्य खाते, सीएजी द्वारा राज्य के खातों पर रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। केंद्र में ध्यान रखना राष्ट्रपति को और स्टेट में जो है राज्यपाल को। फिर उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने का प्रबंधन करते हैं। महत्व क्या है, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक धन का संरक्षक के रूप में कार्य करना। पढ़ लेते हैं पारदर्शिता, केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर सरकार की जो वित्तीय गतिविधियां हैं उनको सार्वजनिक जांच के दायरे में लाता है। और जवाबदेही यह संसद और राज्य विधानमंडलों को लोक लेखा समिति जैसी समितियों के माध्यम से सरकारी खर्चे की जांच करने का अधिकार देता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग के प्रमुख के रूप में सीएजी इन रिपोर्ट के माध्यम से सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और वित्तीय अखंडता को बनाए रखता है। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, जो संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे या कमीशन पढ़ेंगे, तो उनमें भी इसको लेंगे, ठीक है। इनकी शक्तियां, पावर, इन सब चीजों को लेंगे, ठीक है। ये हमने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग लिया है और आप देखेंगे कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी चीजें आ गई है लगभग, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखा करिए, ये ज्यादा बड़ा नहीं था, शॉर्ट में था। ये हमारा भाग 5 कंप्लीट हो गया है यहाँ पर संविधान का, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो था वो मैंने संघ की जो न्यायपालिका है उसका अनुच्छेद जो है 124 से लेके 147 तक कंप्लीट कर दिया। ये 148 से लेके 151 तक कंप्लीट हो गया। संविधान का भाग जो 5 है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो और आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी हो यूपीएससी के लिए वगैरह या अन्य स्टेट एग्जाम के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत किफायती दरों पे है और बहुत रेयर कंडीशन में मैंने ये चीजें रखी है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप देखोगे एग्जाम में आप कितने पढ़ लो,
लेकिन आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आपके कंफ्यूजन नहीं होगा, और कंफ्यूजन दूर तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। चीज़ें सामने आएगी और आप क्या करोगे कि उनको धीरे धीरे क्या करोगे, रिफॉर्म करोगे, सुधारोगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आ गया, ठीक है। अब जो वीडियो नहीं आएंगे उसके लिए मैं नए वीडियो में बात करूंगा। जैसा कि इसमें एक तो रह गया वो जो फेडरल वाला रह गया, मतलब संघवाद वाला, और संसदीय विशेषताएं रह गई। जो संविधान की विशेषताएं हैं उनमें कुछ और रह गए। इसे या इसके पहले जितने भी वीडियो हुए हैं उनमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, उनको हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो इसके साथ में एक विषय स्टार्ट होगा वो होगा इकोनॉमी, ठीक है। तो हम इकोनॉमी को पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे भाई, इस बात का ध्यान रखना। ये क्यों पढ़ना है, केक का क्या मामला है, केंद्र और स्टेट की जानकारी हमको यहाँ से मिल रही है, मतलब सारी चीजें मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जो पढ़ रहे हैं एग्जाम में आपके लिए ओरिएंटेड कोई चीजें अगर रह जाती है तो इसमें जो क्वेश्चंस बन के आएंगे वो भी आप इससे क्या होगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।